अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट एंड मैथमेटिक लेक्चर सीरीज बेटा हमारी चल रही है। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 10/2 क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। दो पार्ट है बेटा इसके, तो फर्स्ट पार्ट आज की इस वीडियो में हम करेंगे। अच्छे तरीके से इसको समझेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें बेटा फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इनके फार्मूले आने चाहिए और चार वैल्यूज जो है वो आपको पता हो, ताकि आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। क्योंकि देखिए बेटा, हमें पता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो अगर हमें ये चार वैल्यूज पता हो तो हम साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसके बाद कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है इसका, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो बेटा इन चारों की वैल्यू अगर आपको पता हो और आप इसमें पुट कर दें तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। देखिए बेटा cos बीटा की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, cos बीटा और cos बीटा, ये तीन वैल्यू नहीं है, साइन अल्फा cos अल्फा और साइन बीटा। इसमें भी आपके पास cos अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू नहीं है। ये तीन वैल्यूज हमने निकालनी है और गिवन हमें हमारे पास है tan अल्फा और cos बीटा। देखिए बेटा ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इससे हमें ये पता चलेगा कि अल्फा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये भी जरूरी है कि देखिए tan अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव 3 और 4 दी हुई है, पॉजिटिव में दी हुई है। तो बेटा अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट में नहीं लेना। देखें, नेदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर ऑफ अल्फा नॉट दैट ऑफ बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में नहीं लेने। तो फिर अल्फा को हम क्योंकि tan अल्फा फर्स्ट और थर्ड में ही पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में नहीं लेना तो फिर थर्ड में लेना है। तो इसका मतलब है कि अल्फा जो है वो लाइज करता है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक तो आपको ये पता हो। और बीटा का भी आप लिखेंगे, बीटा जो है यही लिख लेते हैं कि बीटा लाइज इन। अब बीटा देखें, cos बीटा पॉजिटिव है तो cos जो है पॉजिटिव वो फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है। तो फर्स्ट में बेटा हमने क्या करना है, नहीं लेना, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट में नहीं लेना, तो हम किस में लेंगे, फोर्थ में लेंगे। बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में लें। चले अब हमारे पास ये जो है हमने इक्वेशंस बना ली हैं हमारे जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ये इसको फाइंड करते हैं। tan अल्फा है हमारे पास, tan अल्फा। अब tan अल्फा हमारे पास है 3/4। तो अगर हम बेटा tan अल्फा को कोट अल्फा करें, चले यही करते हैं। tan अल्फा को अगर हम कोट अल्फा कर दें इजी बनाने के लिए 4/3 कर सकते हैं, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर tan अल्फा की वैल्यू 3/4 है तो कोट अल्फा की 4/3 हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट बेटा देखें, हमें पता है कि 1 सीकन स्क्वायर अल्फा जो होता है ना, सीकन स्क्वायर अल्फा वो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, सीकन स्क्वायर अल्फा। अगर यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं सीकन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब सीकन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan अल्फा। अब tan अल्फा 3/4 है, तो यहां आप पुट करें तो यहां 3/4 है, इसका स्क्वायर लें यहां। तो बेटा यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 3 द 9 और 4 4 द 16, ये आ जाएगा। तो सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू 16, तो 116 16 1 द 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट। तो सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू 16 और 9 बेटा कितना होता है, 25/16 और इसका स्क्वायर रूट। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर रूट खत्म करें तो प्लस माइनस लगाते हैं। 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का 4 होता है, प्लस माइनस 5/4। अब ये प्लस का लेना है माइनस का लेना है, तो पहले तो आप इसको बेटा सीकन को आप रेसिप्रोकल अगर करें तो cos अल्फा होगा इसका। तो cos अल्फा आपके पास प्लस माइनस 5/4। अब cos अल्फा की वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है या माइनस में लेनी है, ये देख लेते हैं। cos अल्फा, क्योंकि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट्स में है,
थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos थर्ड में क्या होता है, cos जो है थर्ड में क्या होता है, माइनस होगा, तो cos अल्फा -5/4, क्योंकि ये आपको वैल्यूज याद होंगे क्या है, ये डिटेल से मैं बता चुका हूं आप लोग, cos अल्फा की वैल्यू आ गई है। अच्छा, इसी तरह cos अल्फा की वैल्यू आई है, हमने यहाँ secant अल्फा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट किया था। अगर हम secant ना करें cosecant अल्फा करते हैं, cosecant अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan की जगह cot आ जाएगा, यानी cot स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट। इससे वैल्यूज जो है निकालना आसान हो जाएगी। अब देखिए cosecant अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा। अब cot हमने निकाला हुआ है 3 और 4 है, 4 और 3 है, तो यहाँ पुट करें 4 और 3, इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ इसका पहले आप स्क्वायर खोलें, 4 4 16, 3 9, और ये आपके पास स्क्वायर कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट अल्फा एलसीएम लेंगे 9 1 9 9 प्लस 9 1 9 160 16 और स्क्वायर रूट, तो कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू 9 प्लस 16 क्या आएगा 25, 25 ओवर 9 स्क्वायर रूट, और कोसिकेंट अल्फा प्लस माइनस 5 ओवर 3। अब कोसिकेंट का अगर रेसिप्रोकल करें तो ये साइन होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू जो है, अब अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता था, अल्फा थर्ड में है, तो साइन देखिए थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, तो -5 ओवर 3 साइन अल्फा की वैल्यू। अब देखिए सिर्फ हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू रह गई है जो हमने फाइंड करनी है। साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता है कि साइन बीटा जो है, साइन बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस के बीटा और इसका स्क्वायर रूट, तो साइन बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा। अब कॉस बीटा जो है यहां दिया हुआ है 5 ओवर 13, तो 5 ओवर 13 इसका बेटा स्क्वायर लें और स्क्वायर रूट, तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 5 25, 13 का स्क्वायर लेंगे 169 स्क्वायर रूट, तो साइन बीटा इज इक्वल टू 169 एलसीएम ले लें, 169 1 169 169 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 169 और 25, 169 में से 25 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 144, तो 144 और 169 स्क्वायर रूट, और साइन बीटा जो है आपके पास प्लस माइनस 12 और 13 आ चुका है, और साइन बीटा की वैल्यू बेटा प्लस में ले या माइनस में, तो बीटा जो है वो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और साइन फोर्थ में क्या होता है, तो ये होगा बेटा नेगेटिव ही होगा, तो -12 और 13, क्योंकि साइन जो है वो सिर्फ फर्स्ट में एक तो पॉजिटिव होता है और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ में नेगेटिव होगा, तो साइन बीटा -12 और 13 ये आ गई। अब देखिए बेटा हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, हमारे पास कोस अल्फा की भी यहाँ हमने निकाल ली, साइन अल्फा की भी निकाल ली, साइन बीटा की भी निकाल ली, कोस बीटा की यहाँ पर है, तो हम इजीली साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा को इन इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से निकाल सकते हैं, और हम निकालते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ बेटा, इसको रेज कर रहा हूँ। अब देखें, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, या लिख लें बाय इक्वेशन 1 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा। अब साइन अल्फा की वैल्यू -5/3 है, कॉस बीटा की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 5 ओवर 13 प्लस कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा की वैल्यू -5/4 हमने निकाली है, साइन बीटा की वैल्यू बेटा यहां निकालिए -12 ओवर 13, तो यहां हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 5 और 25 39, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ये प्लस रहेगा, और 4 1 4 4 3 12, माइनस माइनस प्लस 5 3 15 13 1 13, तो 39 इसमें से एलसीएम लेके 39 1 39, तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें -25, क्योंकि माइनस है, 13 3 39, तो
3 को 15 से मल्टीप्लाई करें 45, तो 45 में से 25 निकाल दें तो 20 बचेगा, और प्लस का तो 20 और 39, ये बेटा वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट बेटा क्या करें, अब हम बाय इक्वेशन 2 करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। बाय इक्वेशन 2 cos अल्फा प्लस बीटा है, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा क्या है -5/4, cos बीटा है 5/13, और माइनस साइन अल्फा -5/4, सॉरी -5/3, और साइन बीटा की वैल्यू जो है बेटा वो क्या है -12/13। तो यहां पर देखेंगे 25, 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12, 1 4 1 4 5 52, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस ही रहेगा, तो 3 4 12, तो यहाँ आप क्या करें 5 4 20 कर दें 13, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा 52, एलसीएम आ जाएगा 52 1 1 25 माइनस 13 4 52, 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर 80, तो आपके पास क्या आ गया -80 और -25, माइनस का 105, माइनस का 105 और 52, ये आपके पास आंसर आ गया। तो बेटा ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। होप सो कि बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।